I hope you all are fine and doing well at home, and you also take care of your health, and as well as I hope you all also complete your homeworks that are assigned by your teachers on the daily basis. So this is our maths lecture, and today we will discuss the topic area of trapezium. After discussing the area of trapezium, we will solve exercise 14.2. So we have these uh, two steps to cover the exercise 14.2. First step, to learn the area of trapezium, and second step practice the area of trapezium. So फर्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रापीजियम. ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? वी नो दैट ट्रापीजियम की शेप जो है वो ये होती है, वो क्वाड्रिलेटरल, जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो और अनदर पेयर नॉन पैरेलल हो, हम उस साइड्स को ट्रापेजियम बोलते हैं. क्लियर? अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू distance between parallel sides. Distance between parallel sides. अब इसको हम लिखते कैसे हैं? जर्नलाइज फॉर्म इस फॉर्मूले की, हाफ a प्लस बी इंटू एच. अब h क्या हो गया? ये वाली हाइट होगी ट्रापीजियम की. a ये वाली साइड आ गई, b ऊपर वाली साइड आ गई. अब करना क्या है? इन दोनों को a और b को प्लस करो, इनके बीच के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर लो, आपके पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ जाएगा. अब हम इन्हीं सम्स की प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं भाई क्या ये फॉर्मूला हम इजीली अप्लाई कर पा रहे हैं. सो नेक्स्ट move on the first sum of exercise 14.2. Find the area of trapezium whose bases, here is A and here is B. ये A है, this is A, this is B, and altitude is H. So we know that the formula area of trapezium is equal to half a plus b into h. अब इसमें वैल्यू फिल करनी है हमने. देखते हैं कौन बच्चा पहले फिल कर कमेंट में आंसर करेगा. वेरी गुड. हाफ, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास 35 आएगा इंटू 8. 2 और 8 कट हो गए 4. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 34 एंड पीछे 0 लग जाएगी, आंसर आ जाएगा. और हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया में हमेशा ही जो यूनिट्स हैं वो स्क्वायर में आते हैं. तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of trapezium. आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी नेक्स्ट सम करते हैं हम. देखो ये ट्रापीजियम आ गई. इस ट्रापीजियम में ये साइड हमारी 20 है, ये 15 है और ये एल्टीट्यूड है इसका
8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो इसी का अब हम बी पार्ट करते हैं। दिस इज ट्रापीजियम। इस ट्रापीजियम में हमारे पास ये बेस 12 सेंटीमीटर है, ये बेस 10 सेंटीमीटर है और ये एल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर है। वही काम करना है हमने, एरिया निकालना है। So this is A, this is B, this is H। अब आपकी मर्जी है, आप A को नीचे ले लो, B को नीचे ले लो, डजंट मैटर। क्लियर? सो एरिया क्या आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सही है ये फॉर्मूला बच्चों? नहीं, फॉर्मूला सही नहीं लिखा मैंने, जानबूझकर मैंने फॉर्मूला गलत लिखा ताकि मैं देख पाऊँ कौन कौन बच्चा क्लास में एक्टिव होकर बैठा है और कौन कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो क्लास में एक्टिव होकर बैठना है। क्लियर? सो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब सही है? यस, अब फॉर्मूला हमारा सही है। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे। 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 10 प्लस 12 क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 2 और 22 कट हो जाएंगे, 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 5 वी नो दैट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। एनी डाउट? So next, find the area of trapezium whose parallel sides are 77 and 60 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक ट्रापेजियम ड्रॉ करते हैं। एक ट्रापेजियम ड्रॉ हो गई, ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं। इसकी एक पैरेलल साइड हमारे पास 77 सेंटीमीटर है, दूसरी है 60 सेंटीमीटर। इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये भी अनइक्वल हैं। तो एक साइड इसकी 25 आ गई, दूसरी साइड इसकी आ गई 26। अब हम क्या करेंगे? पहले इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? ये वाला हमारे पास अंदर वाला 60 बचेगा, तो ये हमारे पास x आ जाएगा। ये हमारे पास x माइनस 17 माइनस x आ जाएगा। से दिस इज x, दिस इज 17 माइनस x। अब हमने इसका एरिया निकालना है, तो आप बताओ इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे? कोई आइडिया है आपको? चलो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजियम is equal to half sum of parallel sides A into B into H। अब स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो। हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम whose parallel sides are 77 centimeter and 60 centimeter and the other two sides are 25 centimeter and 26 centimeter। तो हमारे पास एल्टीट्यूड गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम बोलो कौन सा मेथड यूज करें? कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा भी सर ये आपने रेक्टेंगल बनाई है,
तो हम इसको कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, सर आपने ये रेक्टेंगल बनाई है, सो हम इसमें इस रेक्टेंगल को और जो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं इनका यूज़ करते हुए हम एच निकाल सकते हैं। बट उस एच को निकालने के लिए हम कौन सी अप्रोच को यूज़ करें? एक तो ये अप्रोच है, दूसरी अप्रोच है हम इस ट्रापीजियम को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लें। जब हम इस ट्रापीजियम को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो सम है ये ऐसे बन जाएगा। अब ये अप्रोच इजी रहेगी आपके लिए। देखो ये 60 सेंटीमीटर आ गया, ये 60 सेंटीमीटर आ गया, ये 26 सेंटीमीटर आ गया, ये 26 सेंटीमीटर आ गया, ये 25 सेंटीमीटर एज इट इज रहा, और ये हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर। अब इसमें ना हम ये वाला एच निकालेंगे, तो उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालकर उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। अब इस डायग्राम में एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। तो पहले हम बी सी ई ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। अब इसका एरिया हम निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो। हीरोन्स फॉर्मूले में पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। तो इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास आएगा 26 प्लस 25 प्लस 17 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास टोटल बनेगा 68 डिवाइड बाय 2 34 आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, जिसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है? S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C। सो अब हम इस वैल्यू को फिल करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई
हमारे पास s की वैल्यू आ गई 34। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 26, b है 25 एंड c हमारे पास है 17। सो एरिया क्या आ जाएगा 34 इंटू 34 माइनस 26 इंटू 34 माइनस 25 इंटू 34 माइनस 17, ये हमारे पास आ जाएगा 34 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 17। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 8 की, 3/3 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई आपकी 9 की, 17 एज इट इज। अब हम स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। 2 17 हैं, एक 17 हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर? 2 2 हैं, यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से फिर 2 2 हैं, एक 2 यहाँ से बाहर, यहाँ पर 2 3 हैं, एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर आ गया हमारे पास 17 इंटू 12, 12 17s आर 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है। याद रखना, हमने एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सही लिखा मैंने? गलत, मैंने फिर से जानबूझकर गलत लिखा था। टेंशन होकर बैठो क्लास में बच्चों, कभी कभी ना ऑनलाइन भी आपको चेक करना पड़ता है। सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बेस क्या आ जाएगा 6 की, हाइट तो हमें पता ही नहीं है। अब क्या करें, नो प्रॉब्लम, हम एक काम और करते हैं। हम पहले निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। सर ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यस बिल्कुल होता है, हमने निकाला भी है, 204 आएगा, मैंने तो मना ही नहीं किया, है ना। अब यहाँ से हाइट निकल आएगी 204 मल्टीप्लाई 2, ट्रायंगल का बेस 17 था, ये कट हो गया 12, तो हाइट क्या आ गई 24। अब ये हाइट यहाँ पर फिल कर लो आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर h की वैल्यू फिल हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो? हम ना इस सम को स्टेप वाइज करते हैं दोबारा, ये सारी कैलकुलेशन। क्लियर? मैं ना फिर ये सोच रहा हूँ आपको एज इट इज PDF प्रोवाइड करवा दूं, है ना। एज इट इज PDF मिल जाएगी और स्टेप वाइज आपके सम हो जाएंगे, तो आपका ये सारा काम सही हो जाएगा। क्लियर? चलो ये सारा रद्द करता हूँ और आपको ये स्टेप वाइज करवाता हूँ। ये डस्टर बहुत अच्छा चल रहा है आज, बिल्कुल भी निशान नहीं छोड़ रहा आपके ग्रीन बोर्ड पर। चलो ये हम चौक उठा चुके हैं दोबारा। चलो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला 204, हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 204
हम यहाँ से हाइट को निकालेंगे। हाइट किसके इक्वल आएगी? 204 टू बेस हमारा 17 है ट्रायंगल का, ये 12 आ जाएगा। यहाँ से हाइट हमारे पास 24 आ जाएगी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का बेस 60 है, हाइट हमने निकाली है 24, एरिया क्या आ गया? 1140 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने तो फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ ट्रापीजियम। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू 1440 प्लस 204, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। इनको हम प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अभी हम लास्ट सम पर चलते हैं 14.2 के। द एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रापीजियम दे रखा है। सो वी हैव गिवन द एरिया ऑफ ट्रापीजियम that is equal to, we have given the area of trapezium 105. If one of the parallel side is 28, trapezium ड्रॉ हो गई, this is 28 एंड ये हमने पता करनी है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें नहीं पता 28 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, हमने अज्यूम कर लिया वो नीचे है। क्लियर? हो सकता है 28 आपकी छोटी लेंथ वाली साइड बने, सो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? हमने एक को मान लिया, दूसरी पता करनी है बस। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ ए प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 105। सो हमारे पास एक ए है 28 सेंटीमीटर, बी हमने फाइंड आउट करनी है, एच हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में फिल कर देंगे। हाफ 28, बी को फाइंड आउट करना है, बी ही रख लो, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? 105 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एच तो हमारे पास है, बी की वैल्यू निकालनी है। चलो एच की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में फिल कर देते हैं। हाफ 28 प्लस बी इंटू 5 105। सो 28 प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 105 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये कट हो जाएगा 21 आ जाएगा। 28 प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 42 के। बी किसके इक्वल आ जाएगा? 42 माइनस 28, दूसरी साइड हमारी क्या आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर? बस ये 3 सम थे 14.2 में, ये आपके
तीनों के तीनों सम मैंने करवा दिए हैं। आपको एज इट इज़ PDF मिल जाएगी, आप PDF से देखकर सॉल्यूशन अपनी नोटबुक पर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास, चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ पॉलीगन। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। इसमें ना हमारे पास जनरल क्वाड्रिलेटरल होगी, जनरल क्वाड्रिलेटरल, जिसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू डी डायगनल, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल है बी, इस वर्टेक्स से इस डायगोनल का डिस्टेंस हमारा एल्टीट्यूड आएगा h1, इस वर्टेक्स से इस डायगोनल का डिस्टेंस h2 होगा। तो ये हमारा एरिया किसके इक्वल बनेगा, हाफ इंटू डी इंटू सम ऑफ द एल्टीट्यूड्स मीन्स h1 प्लस h2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे। आपको कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर कर लो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दो, तो आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MARK। MARK का हमने एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन, जो आएगा हमारे पास हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। देखो इस डायग्राम में यहाँ तक इन दोनों का सम 14 दे रखा है। क्लियर? इन दोनों का सम क्या है, 14। तो हम बस वैल्यूज को ही फिल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 और 14 कट हो जाएंगे। 13 क्रॉस 7 क्या होता है, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट आपको इसमें? चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम। देखो CHILA का हमने एरिया निकालना है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। CL टोटल ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये टोटल कितने गिवन है, 12। ओके। CJ कितना गिवन है हमें, 10। यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। ओके। CB कितना है, वेयर इज CB? CB ये वाली 8 है, दिस इज 8। ओके। और क्या रह गया हमारे पास, HG हमारे पास 7 है, IJ 9 है। सो हमने पूरी की पूरी पेंटागन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं ना एक बार इसको सारे को रब कर देता हूँ,
अब एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकलेगा? हम ना इस फिगर को डिवाइड कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गई, ये ट्रापीजियम है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम सेकंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ। हम इन सब का एरिया प्लस करेंगे, एरिया टोटल एरिया पेंटागन का आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालो। देखो सी से लेकर जी तक का डिस्टेंस 7 है और एच जी भी 7 है, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब आप जी एच आई जी, ये आपके पास ट्रापीजियम बन रही है, इसका एरिया निकालो। देखो सी जे आपके पास 8 है। क्लियर? सॉरी, सी बी 8 है। वेयर इज द बी पॉइंट? बी तो पॉइंट ही नहीं गिवन इसमें, हमें तो सी एल 12 गिवन है। अच्छा ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। नहीं बच्चे, गिवन है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। सी बी 8 है, ओके। सी बी का तो कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। देखो सी जे 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। अगर हम इसमें से 7 माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस 3 बचेगा, है ना। तो इसमें जो ट्रापीजियम है उसकी हाइट तो हमारे पास 3 आ गई। अब सम ऑफ पैरेलल साइड 7 और 9 पैरेलल हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। ओके। अब एरिया ऑफ थर्ड में देखो इन ट्रायंगल आई जे एल, ये इसका बेस है। अगर सी जे 10 है तो जे एल कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि सी एल 12 है। तो ये आ गया बेस 2, हाइट 9। अब फोर्थ में आ जाओ, इसका बेस पूरे का पूरा सी एल बनेगा 12, इसकी हाइट 5 है और हाफ तो एरिया में आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अब हम इसको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 49/2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 16। ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, ये 2 एंड 12 कट हो जाएंगे। यहाँ पर 9 आ जाएगा प्लस 30, इसको भी कट कर लो। अब इनको बस प्लस करने वाला रह गया। 49/2 प्लस 24 प्लस 9 प्लस 30। इनको प्लस करो आप, कितना आंसर आएगा? पॉइंट्स में निकाल लो। 87.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? 3-4 सम है इसके भी, मैं तो कहता हूँ एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं ये भी। देखो अब हमारे पास एक जनरल पॉलीगन है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीगन को डिवाइड कर लेंगे। देखो ये हमारे पास 2 बन गई, एक फर्स्ट सेकंड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम 1 प्लस ये क्या बन गया हमारे पास, ये अगर टोटल यहाँ तक 30 है तो ये तो माइनस ही हो गया है ना, यहाँ तक 22 रह गया, ये 16 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये रेक्टेंगल बन गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट में, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक साइड 8 है, दूसरी 16 है, क्योंकि यू ए और क्यू बी पैरेलल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 16। अब इनके बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 30 है, यहाँ तक 22 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ 30 इंटू 16, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 8 प्लस 480, ये आपके पास आ जाएगा 96 प्लस 480, इसको प्लस करोगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये इसका ए पार्ट था, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, अगर कुछ हुआ भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली सी योर कमेंट्स। नेक्स्ट, अब इसमें एरिया निकालना है। देखो इसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। पहले तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये साइड निकालेंगे। क्लियर, फिर हम इसमें 1 2 3 का नाम दे देंगे, एरिया निकल आएगा। तो हम यहाँ पर एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड, बस ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट का एरिया सिंपल नहीं निकलेगा, इसमें हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये वाला भी 90 का ही होगा। अब दोनों ट्रायंगल सेम हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन फर्स्ट, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 15 - 16, h स्क्वायर 9 बनेगा, h की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, ये 3 है, तो ये टोटल 7 हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट में क्या बनेगा, हाफ, बेस कितना है 3, हाइट 4 है, सेकंड आपके पास आएगा लेंथ 6 × 7 प्लस हाफ 3 × 4, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आएगा 6 प्लस 42 प्लस 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ सम, पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब हम 2 डिफरेंट वेज भी देख लेते हैं, एक आदित्य है, एक नैना है। ओके,
फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन इन बोथ वेज। अब आपको पता है पेंटागन कोई भी फिगर हो उसको जैसे मर्जी डिवाइड कर लो, उसका जो एनक्लोज सरफेस है वो जो सेम ही रहेगा। इट मीन्स दोनों केसेस में एरिया तो सेम ही आएगा। हमने बस शो ही करना है भी एरिया दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी शेडेड करी है ये इसका सरफेस है। आप इसका एरिया कैसे मर्जी निकालो सेम ही आएगा। देखो आदित्य ने डायग्राम बनाई, उसने क्या करा, एक ट्रायंगल बना ली ऊपर, ठीक है, और नीचे उसकी रेक्टेंगल बन गई। अब ये 18 है, ये भी 18 है, ये टोटल उसका 36 है, तो ये भी तो 18 आएगा। अगर ये 36 है तो ये हाइट भी तो 18 ही बची। तो इस केस में हम लिखेंगे एरिया ऑफ आदित्य's डायग्राम, आदित्य's डायग्राम क्या आएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 18 इंटू 18। क्लियर, ये 9 आ जाएगा। सो 18 इंटू 9 162 प्लस 324, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नैना की डायग्राम को देख लेते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज नैना's डायग्राम। नैना ने दो ट्रापेजियम बना लिए। नैना ने दो ट्रापेजियम बना लिए। नैना ने दो ट्रापेजियम बना लिए, ठीक है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ गई। अब ये पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, ये भी पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये टोटल 18 है तो 9 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। ये 36 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो नैना ने क्या करा, इसने ट्रापेजियम बना लिया। सो एरिया ऑफ नैना's डायग्राम, नैना के डायग्राम का एरिया, ये दो इक्वल ट्रापेजियम्स बन रही हैं, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिख दो, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना आएगा, 18 प्लस 36 तो H9, ये 2 के साथ 2 कट हो गया, ये आ गया ये आ गया 54 इंटू 9। 54 इंटू 9 हम करेंगे तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे बोथ डायग्राम्स हैव सेम एरिया। और इसी के साथ आपकी 14.2 एंड 14.3 ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आप 1-2 दिनों में अपनी नोटबुक जो है वो सारी कंप्लीट कर लो। जो भी काम आपको मिल रहा है उसको साथ के साथ करते जाओ, ताकि जब भी आप जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं हम लोग स्कूल में
आपसे नोटबुक्स पूछेंगे, आपका काम अप टू डेट होगा, तो किसी भी बच्चे को डांट नहीं सुनने को मिलेगी। क्लियर? नहीं तो पहले आप टीचर की डांट खाओगे, फिर आपको ऑफिस वाले डांटेंगे, वो अच्छा थोड़ा लगेगा। आप इतने दिनों के बाद आओगे और फिर डांट खाओगे, है ना? ना ही टीचर्स को अच्छा लगता है आपको बार बार डांटना। सो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी समझो। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव इंटरेक्शंस। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर हम। टेक केयर।